हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होते हैं और रस के अंग क्या है और रस के प्रकार क्या है। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना है क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस नए से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो रस के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, रस की परिभाषा क्या होता है दोस्तों, रस अंग क्या होता है, अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर हर वर्ष पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यह एक प्रकार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कह सकते हैं। चलिए, रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय या देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे ही रस कहते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, फिर से समझिए यहाँ पे काव्य की परिभाषा। काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय और देखते समय पाठक, श्रोता यानी पढ़ने वाला वह दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं दोस्तों। तो रस आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आप इसे पढ़िए, इससे 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे दोस्तों तो ये आपको याद हो जाएगा। तो काव्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखने के बाद आपको फिर याद हो जाएगा दोस्तों। ऐसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछता है कि रस की परिभाषा दे, अस्थाई भाव क्या है, अनुभव क्या है। तो इसका परिभाषा कब दे पाएंगे दोस्तों, जब आप समझ जाएंगे, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास और बोलने की भी क्षमता हो जाएगी। तो आप आराम से ये सभी प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। तो रस क्या होता है, काव्य को पढ़ते, जो काव्य होता है ना हमारा, जो पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं दोस्तों। तो रस कंप्लीट हो गया ना मेरे प्यारे साथियों। तो रस के अंग देखते हैं, इन चारों अंग का क्या परिभाषा होता है वो देखते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा तक देखना है, वीडियो देखेगा पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अगर वीडियो को बीच से स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, रस के अंग 4 होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। रस के अंग, तो रस के अंग 4 होते हैं दोस्तों। अस्थाई भाव, विभाव और अनुभव और संचारी भाव होता है दोस्तों। तो ये चारों आप लोग को याद कर लीजिए दोस्तों। आप लोग ये मत सोचिए कि इसे लिखने के बाद याद करेंगे, आप क्लास में याद कीजिए दोस्तों, ताकि आपको विशेष समय बचे तो फिर से आप याद कर सके। तो वीडियो को पूरा तक देखना। अस्थाई, मन में बोलिए अस्थाई भाव, विभव भाव, अनुभव भाव या संचारी भाव। ये आप लोग 2 से 3 बार बोलेंगे दोस्तों तो आपको इतना दिमाग है कि आपको ये चारों प्रश्न याद कर पाएंगे, ये चारों अंग। तो चलिए, अस्थाई भाव याद रखना है, विभव भाव याद रखना है दोस्तों, अनुभव याद रखना है और संचारी भाव याद रखना है। तो रस के अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। बोलिए मन में, रस के अंग 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। याद हो गया दोस्तों। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल हैं, इसकी हम लोग परिभाषा को समझते हैं। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी मैंने देखा हूँ ना कि अस्थाई भाव क्या होता है ये पूछ देता है, अनुभव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार करने की मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए, अस्थाई भाव क्या होता है, विभव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है दोस्तों। तो चलिए, फटाफट पूरा वीडियो को देखिए मेरे प्यारे साथी, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, अस्थाई भाव या दोस्तों, अस्थाई भाव शहद के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से निवास करते हैं अस्थाई भाव कहलाते हैं। शहद के हृदय में, किसके हृदय में दोस्तों, तो शहद के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से निवास करते हैं, जो भाव होते हैं ना दोस्तों, जो अस्थाई यानी कि न मिले हिले डिनो रूप में निवास करते उसे अस्थाई भाव कहलाते हैं। बोलिए, मन में बोलने के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका स्मरण शक्ति मजबूत होगा, ताकि आपको आगे भी याद करने में आसानी होगा। मैंने 2 प्रकार के बच्चे देखे हैं दोस्तों।
एगो बच्चे होते हैं जिसे बहुत याद करने पड़ते हैं, जिसे थोड़ा सा भी याद नहीं करने पड़ते, 2 से 3 बार पढ़ते ही याद हो जाते हैं दोस्तों। तो वो कैसे याद करें 2 से 3 बार में? वो पहले भी मेहनत किए होंगे। आप नए नए स्टूडेंट होंगे तो याद पहले से नहीं कुछ पढ़े हैं, याद करेंगे तो थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। बोलिए मन में 3 से 4 बोलिए, फिर उसको लिखिए, फिर बोलिए, फिर 1 हफ्ते बाद इसे रिवीजन करिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्थायी भाव क्या होता है? शब्द के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से निवास करते हैं उसे अस्थायी भाव कहलाते हैं। तो याद हो गया ना दोस्तों। चलिए, संचारी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए संचारी भाव क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे संचारी, देखिए डेट दूसरा पहला था ना दोस्तों, चौथा के विभव नीचे है और अनुभव नीचे है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई प्रकार की बात नहीं है दोस्तों। संचारी भाव, तो संचारी भाव क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? संचारी भाव अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए, कौन सा भाव को पृष्ठ करने के लिए? तो अस्थायी भाव को जो पृष्ठ करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं तुरंत लुप्त हो जाते हैं, तो लुप्त हो जाते हैं, तो उसे संचारी भाव कहते हैं। क्या हुआ दोस्तों? याद हुआ ना। तो देखिए, अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, यानी पुनः लुप्त यानी पुनः गायब हो जाते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं दोस्तों। तो संचारी भाव भी आप लिखिए बोलिए, लिखिए बोलिए, लिखिए बोलिए, लिखिए बोलिए, जब करते रहिए। आपको मेहनत करते रहना दोस्तों, फल का टेंशन नहीं लेना, फल भगवान आपको खुद देंगे आपकी मेहनत के अनुसार। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। इसे ही आप मन में बोलने के प्रयास कीजिए। चारों को आप लोग को सब का मन में आपको बोलना है, माइंड में सेटल करना है, फिर आपको उसके बारे में लिखना है। जो आता है वो लिखिए, फिर धीरे धीरे 70% आप लिख पाएँ, फिर 80% लिख पाएंगे, फिर ऐसा भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद 100 में 100% आप लिख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, अब संचारी भाव क्या होता है? अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाता है उसे संचारी भाव कहते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला विभव क्या है दोस्तों। चलिए विभव की ओर बढ़ते हैं। रुकिए, विभव क्या होता है देखिए, दिख रहा है ना। चलिए चलिए विभव क्या होता है दोस्तों? अस्थायी भाव को जागत यानी जगत लव करने वाले कारण विभव कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? विभव कहलाते हैं। विभव स्थायी भाव को जागत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभव कहलाते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये सारे फार्मूला नहीं, इसे सारे आप कह सकते हैं परिभाषा को याद करने के बाद आपको एग्जाम में 1 नंबर की प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आपको बोलना है, लिखना है, बोलना है, लिखना है, जिससे आपको पूरा जो लॉन्ग टर्म होता है ना, मेमोरी में सेट हो जाएगा, यानी माइंड में आपको सेट हो जाएगा। तो अनुभव क्या होता है दोस्तों, जो समझिए। चलिए, अनुभव यहीं पर है दोस्तों, नीचे है, देख रहा है ना। चलिए, अनुभव क्या होता है? तो अनुभव क्या होता है दोस्तों? आश्रय की बाहें, यानी क्या? आश्रय की बाहें शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाते हैं। जो चेष्टा हम लोग करते हैं ना उसे अनुभव कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, आश्रय मतलब क्या होता है कि हृदय शारीरिक यानी शरीर से चेष्टा यानी हम चेष्टा कर रहे हैं का अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अनुभव कहलाती है दोस्तों। तो ये चारों आप लोग को क्या होता है, इसके चारों अंग है ना जो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपका ही बेहतर होगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके और भी टॉपिक है दोस्तों, उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों इस चैनल पर, एजुकेशन सिस्टम, नाम कितना प्यारा है दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा का प्रणाली, या ठीक है ना। तो संचारी भाव याद कर लीजिएगा, विभव क्या याद करेगा, अनुभाव याद करेगा, अस्थायी भाव क्या होता है, और रस की परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट करने के बाद आप इसे याद कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। याद करेंगे ना। तो देखिए, रस के अंग को याद करना, चारों अंग ये सभी अनुभव बहुत छोटे छोटे दोस्तों, इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, फिर इसमें अंग क्या होता है, रस की परिभाषा याद कर लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या दोस्तों? रस की परिभाषा याद करना। तो रस कितना आसान फार्मूला दोस्तों। ऐसे बोलेंगे, काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय पाठक श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 प्रकार अंग होते हैं, स्थायी, विभव, अनुभव और संचारी भाव होते हैं। इससे तो आप याद करेंगे तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों। तो
चलिए फिर से एक नए वीडियो लाऊंगा दोस्तों। अगली वीडियो में मिलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।